कछुए की चाल से कर कह सकते हैं कि सरकार आगे बढ़ रही है। ये कई सारी बातों पर भी ध्यान आकृष्ट करता है कि आखिर रिजल्ट में इतने विलंब क्यों? और इसके अलावे भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि अगर हम चर्चा करें तो रिजल्ट का तो है ही, रिजल्ट तो एक प्रमुख मुद्दा है ही। इसके अलावा आंसर की है, एरर जो क्वेश्चंस में अभी रह जा रहे हैं, इसके अलावा रिजर्वेशन से रिलेटेड एक केस अभी हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रिगार्डिंग टीआरई 4.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग भी अभी एक केस हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी पर भी अभी पुनः कई सारे मामले निकल करके सामने आने लगे हैं कि हो सकता है कि बैकलॉग का कुछ वैकेंसी ऐड करे टीआरई 3.0 में, ऐसी चर्चाएं चलने लगी है। इसके अलावा उर्दू के रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेशन है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, कई सारे मामले हैं। ये समझना होगा, हम बारी बारी से सभी मामलों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी, आप लोग के भाई बंधु डेली हमसे मिलने के लिए आते हैं, कॉलिंग के थ्रू भी बात उनसे होती है कि सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा, बहुत फ्रस्ट्रेट हम हो चुके हैं। और दिक्कत तब जा कर के और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिनको कि अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, 98 99 मैथ सब्जेक्ट हो, कई सारे दूसरे पेपर में भी, वो छात्र भी अब ये बात बोलने लगे हैं कि रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है, कहीं कोई अंदर से गड़बड़ियां तो नहीं हो जाएगी। आयोग के कार्यशैली पर प्रश्न उठा रहे हैं कि पता नहीं हम लोग के साथ कोई धोखा तो नहीं होगा। स्वाभाविक है इस तरह का सोच, क्योंकि जिस हिसाब से टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में कुछ वारदातें हुई है, कुछ बातें हुई है, तो इस तरह से प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना आप लोगों से है, परेशान ना हो, आपने अपना कर्म कर दिया है, जितना मेहनत करना था आपने किया और अपना बेस्ट देने का प्रयास किया, और जो भी होगा माता रानी की कृपा से ठीक होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि आज से दुर्गा पूजा की पहली नवरात्रा की पूजा आज हुई, और उम्मीद तो हम ये कह रहे थे कि नवरात्रा से पहले आपका रिजल्ट अगर आ जाती तो बहुत बेहतर नवरात्रा आपका गुजरता, बेहतर दुर्गा पूजा आपका गुजरता। लेकिन खुशी और गम दोनों वाली स्थिति होती, ये बात हम मानते हैं। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा विलम्ब, जिस हिसाब से आज आपका टीआरई 3.0 का टीजीटी और पीजीटी का आंसर की देने की बातें कही गई है, देखते हैं कि देर रात में भी आपका आंसर की जारी हो, उसके बाद फिर दावे आपत्ति की बातें आएंगी। और दावे आपत्ति के संदर्भ में आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से 1 to 5 6 to 8 का आंसर जारी किया गया और आंसर की जारी किया गया, और कुछ छात्रों का तब भी प्रश्न रह गया कि कुछ क्वेश्चन में बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव नहीं हुआ, कुछ अमुक प्रश्न गलत ही रह गया, वगैरह वगैरह। तो एक छात्र का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय गए थे, और इसी के रिगार्डिंग, और मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से, उसका लीगल लेटर भी है, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से आयोग को यानी बीपीएससी को एक लेटर जारी किया गया कि जो बच्चों का क्वेरी है, जो बच्चों की दिक्कतें हैं कि प्रश्न पत्र दावा आपत्ति के बावजूद एरर रह गई है, गलतियां रह गई है, तो उस पर ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में कि पुनः सुधार करके रिजल्ट जारी किया जाए, ये मुख्यमंत्री सचिवालय से आयोग को इस तरह का एक नोटिस गया था। तो अब उसके रिगार्डिंग क्या होता है ये आगे चल करके पता चलेगा। और दूसरा एक ये भी प्रश्न उठ रहा है, कल कुछ छात्र आए थे मिलने के लिए, जो कि इससे पहले जो केस हुआ है, जो टीआरई 1.0 सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, वही सब छात्र थे। उनका कहना था कि सर इंटरनल बातें तो यहाँ तक निकल करके आ रही है कि उर्दू पेपर में जो दोबारा से जांचने की बातें चल रही थी, जहाँ पर भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है, एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये समझिए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और बहुत चिंतनीय बात है कि अगर इस तरह की बातें अगर सही होती है कि एक्सपर्ट का अभाव हो जाए, एक्सपर्ट का दिक्कत हो जाए, और बताया गया कि जब तक सारी रिजल्ट तैयार नहीं हो जाएगी तो रिजल्ट कैसे जारी की जाएगी, तो ये एक चिंता का बड़ा कारण हो सकता है।
अब देखना है कि रिजल्ट आपका 20 अक्टूबर को एक संभावना बताई जा रही है, या इस महीने के लास्ट में जब रिजल्ट आ जाएगी तभी माना जाएगा कि रिजल्ट आपका आ गया और अब दिक्कतें नहीं है। इसके पहले जिस हिसाब से आपकी परेशानी है हम समझ पा रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लिखे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कि एक मामला अभी केस जस्ट हुआ है और इसका हियरिंग जस्ट ही होने वाला है, इसका डेट दिया गया है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ अभ्यर्थी जाकर के हाई कोर्ट में केस दायर किए हैं। पता नहीं चलता है कि अभी तक लगातार मामले इस तरह से बन करके निकल करके आ रहे हैं सामने कि कब ग्रहण लग जाएगा, कब क्या होगा, ये बातें भी कहनी मुश्किल हो जाती है। और एक बात और है कि अभी जैसे सरकार के मंशा पर इस लेकर के भी प्रश्न चिन्ह और उठ जाता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है। एक तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने वैकेंसी का पिटारा खोल दिया है और राजनीतिक स्थिति से परे हम छात्र हित में इतना बड़ा वैकेंसी दे रहे हैं, तो क्या राजनीतिक हित है ये सारे बच्चे समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1.0 का कोर्ट ही ये डिसीजन दे दी थी कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए और जो भी बच्चे हैं उनका समायोजन किया जाए। लेकिन इधर आकर के 2 या 3 दिन पहले डबल बेंच में बिहार सरकार कोर्ट एलपीए दायर की है, डबल बेंच में। अब ये समझिए कि सरकार की अगर पूरी तरीके से मंशा सही रहती तो डबल बेंच में जाने की जरूरत क्या थी। कहीं ना कहीं मामला लंबी खींचने की भी बातें यहाँ पर प्रतीत होती है। डबल बेंच में जाने का मतलब ही यही चीज होता है। और इसके अलावे अभी एक मामला और निकल करके आ रहा है 1-2 दिन से कि बैकलॉग वैकेंसी, जैसा कि आप देखे होंगे कि बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय चेयरमैन सर बीपीएससी के द्वारा हुआ था और उन्होंने स्पष्टतया उनके द्वारा ये बात बोला गया था कि बैकलॉग की वैकेंसी को टीआरई 4.0 में ही जोड़ा जाएगा, टीआरई 3.0 में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन इस पर फिर से बातें निकल करके सामने आ रही है कि कुछ एक वैकेंसी टीआरई 3.0 में जोड़ी जा सकती है। हाल फिलहाल 1-2 दिन से ये फिर चर्चाएं चलने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मंशा है, क्या सोच करके कथनी और करनी में बड़ा सा अंतर लगातार दिखते रहता है। हमको तनिक भी शुरू से हम बोलते हैं, जब सारे चैनल वाले इसके रिगार्डिंग वीडियो